कश्मीर में जिस पाकिस्तान ने कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, वही पाकिस्तान दोबारा उन आतंकी अड्डों को अब खड़ा कर रहा है जिसे भारत ने तबाह कर दिया था। अब हम आपके सामने पाकिस्तान में आतंक के गृह निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह विश्लेषण आपको बेहद गौर से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे अगले अपडेट्स आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं है। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले पाकिस्तान के मुरीदके से आया यह वीडियो गौर से देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको एक खंडर हो चुकी इमारत गिरती हुई नजर आएगी और नजदीक में खड़ा बुलडोजर भी दिखेगा। बुलडोजर पहले खंडर को हो चुकी इमारत पर पंजा मारता है और फिर पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाती है। अब हम आपको इस इमारत की पहचान बताने जा रहे हैं, जो आपको बेहद ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। दरअसल जिस इमारत को गिराया गया है, ये मुरीदके में हाफिज सईद के आतंकी गुट लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया था। यह हेडक्वार्टर मुरीद के शहर से 5 किलोमीटर दूर नंगल सदाए नाम के इलाके में स्थित था और पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के जो आर्थिक फ्रंट है, जमात उद दावा के नाम पर रजिस्टर्ड था। डीएनए में 8 मई के विशेषांक में हमने आपको हाफिज सईद के अड्डे पर तबाही के बाद की पहली तस्वीर भी दिखाई थी। भारतीय सेना की स्ट्राइक की वजह से लश्कर के इस आतंकी अड्डे का हर हिस्सा तबाह हो गया था। इमारत के कथित दफ्तर से लेकर आतंकवादियों का मदरसा सब कुछ मलबे में तब्दील हो गए थे। तब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा था कि ये सभी आतंकी इमारतें दोबारा बनाई जाएंगी और अब मुरीदके में खंडर हो चुके आतंकी अड्डों को गिराता बताता है कि मुनीर दोबारा आतंकी फैक्ट्री को स्थापित करना चाहता है। अब हम आपको पाकिस्तान में आतंक परस्ती के इस चैप्टर का दूसरा पन्ना दिखाने जा रहे हैं, जिसकी जड़ें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलओसी के करीब पीओके में पाकिस्तानी फौज ने दोबारा बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। इन बंकरों का निर्माण उन इलाकों में चल रहा है जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करती है, यानी जिन इलाकों से भारत में आतंकवादी घुसपैठ कराने की कोशिशें की जाती हैं। इस बार बंकरों को दोहरी सुरक्षा से लैस किया गया है, यानी बंकरों के बाहरी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ साथ बंकरों के अंदर तहखाने भी बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर भारतीय फौज कोई कार्रवाई करे तो आतंकवादियों की जिंदगी बचाई जा सके। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अथमुकाम, कोटली, हजीरा और कहूटा में ऐसे बंकर बनाए जा रहे हैं। ये भी वो इलाके हैं जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने बमबारी और ड्रोन से अटैक किया था और इन हमलों में पाकिस्तानी फौज की चौकियों समेत आतंकवादियों के लॉन्च पैड भी तबाह हो गए थे। आतंकवादियों के ठिकानों को दोबारा खड़ा करने के साथ साथ आसिम मुनीर ने उन सैन्य अड्डों को भी मरम्मत शुरू करा दी है जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने तबाह किया था। ऐसा ही एक फौजी ठिकाना था पाकिस्तानी एयरफोर्स का नूर खान एयरबेस, जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल से ऐसा हमला किया गया कि इस बेस से कोई विमान उड़ान नहीं भर पा रहा था। नूर खान एयरबेस पर भी 7 मई को ही हमला किया गया था। इस हमले में एयरबेस का रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बर्बाद हो गया। नूर खान एयरबेस की मरम्मत के लिए पाकिस्तान ने तकरीबन 3 महीनों तक नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था और अब जाकर के जो सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। नूर खान एयरबेस पर हमला सिर्फ किसी फौजी ठिकाने पर हमला नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास कराने वाला संदेश था। पाकिस्तान सरकार के केंद्र बिंदु इस्लामाबाद और नूर खान एयरबेस की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर, यानी भारत ने मैसेज दिया था कि भारतीय मिसाइलें सिर्फ नूर खान एयरबेस तक नहीं बल्कि इस्लामाबाद तक भी पहुंच सकती हैं। भारत की इसी ताकत का डर अब पाकिस्तान के अंदर बैठ चुका है और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आकलन है, जो अब आपको गौर से देखना और समझना चाहिए। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम का संवर्धन करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान के पास फिलहाल 4 प्लूटोनियम आधारित एटमी रिएक्टर है और पाकिस्तान 1 यूरेनियम आधारित एटमी रिएक्टर का विकास कर रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अपनी राड मिसाइलों को भी एटमी वॉरहेड से जाने के लिए सक्षम बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अंदाजा हो चला है कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वजह से पाकिस्तानी फौज अपने एटमी हथियारों की तादाद बढ़ा रही है, ताकि आने वाले समय में भारतीय कार्रवाई का जवाब दिया जा सके। आसिम मुनीर की इन साजिशों को देखकर पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का एक कथन याद आ जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल हैव आवर ओन न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी पाकिस्तान घास खा लेगा, भूखा रह लेगा,
लेकिन पाकिस्तान के पास अपना एटम बम होगा। ऐसा लगता है समय का चक्र घूम गया है। जैसा कि भुट्टो ने कहा था कि एटम बम के लिए पाकिस्तानी भूखे तक रह लेंगे, वो आज पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं चरमरा चुकी है। गरीब और मिडिल क्लास तबका रोटी के लिए तरस रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एटमी हथियार बनाने की जिद आज भी कायम है। जी न्यूज़।